आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की दहशत से गांव वाले डरे हुए हैं। भेड़िए का आतंक इस कदर है कि बहराइच में पिछले 28 दिन में ही भेड़िए के हमले के करीब 20 मामले सामने आ चुके हैं। इन हमलों में 9 बच्चे जख्मी हुए हैं, जबकि 6 की तो जान जा चुकी है। भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग और प्रशासन लगातार अभियान चला रहा है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं भेड़िए की दहशत की वजह से गांव वालों को रात रात भर जागकर पहरेदारी करनी पड़ रही है। गांव वाले अपने बच्चों को भूखे भेड़ियों से बचाने के लिए हाथ में लाठी डंडे लेकर हर पल चौकन्ने हैं। बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं, तो वहीं गांव वालों का अपने खेतों में जाना भी मुश्किल है। प्रशासन गांव में मुनादी करवाकर गांव वालों से सतर्क रहने की अपील कर रहा है। प्रभावित इलाकों में वन विभाग की टीमें भी तैनात की गई हैं। ये आलम तब है जब सीएम योगी आदित्यनाथ आदमखोर भेड़िए को देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर चुके हैं। सीएम ने कहा था कि भेड़िया जिंदा पकड़ा जाए तो ठीक, नहीं तो गोली मार दी जाए। अपने तमाम प्रयासों के बावजूद भी प्रशासन गांव वालों को भेड़ियों के भय से मुक्ति दिला नहीं पा रहा। ऐसे में गांव वाले खुद ही अपनी सुरक्षा करने के लिए मजबूर हैं और जगह जगह रात रात भर पहरेदारी कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा कि बच्चों को शिकार बना चुका है, बड़ों को शिकार बना चुका है, और एक बार फिर से बहराइच में जो आदमखोर भेड़िया है वो लोगों को दहशत में डाल रहा है। बहराइच में जंगल में भेड़िए का खौफ साफ तौर पर दिख रहा है। इंसानी बस्तियों तक भी ये खौफ चला गया है। यानी कि जंगल में जाना तो है ही परेशानी भरा, लेकिन जहां रिहायशी इलाका है, जहां लोग रहते हैं, वहां तक भी भेड़िया पहुंच चुका है। भेड़ियों का आतंक इस कदर फैल चुका है कि लोग रात तो छोड़िए, दिन में भी घर से निकलने से डर रहे हैं। पिछले 28 दिन में 20 हमले, 6 लोगों की मौत और 9 लोग जख्मी हुए हैं। ताजा हमला भिलौरा काजी गांव में हुआ, जहां पर एक भेड़िया खेत के पास काम कर रहे गांव वाले पर अचानक से हमला कर गया, उसे बुरी तरह से जख्मी कर गया। जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है, प्रशासन बेदम नजर आ रहा है। वन विभाग जगह जगह भेड़िए को तलाश रहा है। आपको याद होगा, इससे पहले भी बहराइच में भेड़िए का ऐसा ही कहर देखने को मिला था, और भेड़िए की दहशत ऐसी कि रात तो छोड़िए, दिन में भी लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। फिर चाहे वो बच्चे हों या फिर बुजुर्ग हों, हर किसी को भेड़िया अपना शिकार बना रहा है। और ये तब हो रहा है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये साफ कर चुके हैं कि भेड़िए को या तो जिंदा पकड़ो, और जो जिंदा ना पकड़ पाओ तो गोली मार दो। अरविंद कुमार सिंह। आज आपके गांव में एक हादसा हुआ है, क्या हुआ है, क्या घटना घटी है? एक वन्य जीव ने हमला किया है और दो लोग इसमें घायल हैं। एक के हाथ उंगली पे, लड़की के उंगली पे शौच के लिए गई थी, दूसरा घर में सो रहा था, उसके गले में बहुत बुरी तरीके से काटा है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किस गांव का मामला है? ये ग्राम पंचायत टेड़िया का है और विकासखंड चित्तौरा, थाना राम गाँव में। वो कौन सा जीव है? अब सियार लग रहा है। बहराइच जिले के कैसरगंज तहसील में मंझारा तोकली गांव में एक आदमखोर भेड़िए का आतंक फैला हुआ है। इसके हमले से अब तक 4 बच्चों समेत 6 लोगों की जान जा चुकी है। भेड़ियों का ऐसा आतंक फैला है कि लोग घरों से निकलने में दहशत में हैं, डरे हुए हैं। पिछले 28 दिन में 20 हमले हो चुके हैं, 9 मासूम बच्चे जख्मी इसमें हो गए, 6 लोगों की तो अब तक जान ले चुका है भेड़िया। लगातार हो रहे हमलों के मद्देनजर वन विभाग की टीमें गांव वालों के साथ मिलकर प्रभावित इलाकों में लगातार गश्त करने का काम कर रही हैं। गांव वाले रात में खेतों के किनारे ढोल बजाकर जानवर को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वन कर्मी पटाखे दाग रहे हैं। पटाखे जलाकर भेड़ियों को दूर रखने की कोशिश है, ताकि जंगली जानवर आबादी वाले क्षेत्रों में ना आ सकें। लेकिन बावजूद इसके रिहायशी इलाकों तक भेड़िए की पहुंच हो गई है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। और 1 महीना से कम 1 महीना तो हो गया हमला करते भेड़ियों को। बकर अरे सहायता तो करते हैं लोग, बकर हम लोग क्या करें? वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी लोग दौड़ रहे हैं लोग, बकर नहीं लोग मार पाते हैं लोग, तो क्या करें? हम क्या करें? गांव में कितने लोगों को हमला से मृत्यु हो गई, कितने लोग घायल हैं? यहाँ पर तो गांव में कम से कम 2 आदमी की तो काट चुका है, और इधर उधर अगल बगल गांव में कई मृत्यु हो गई, कई आदमी को। कितने लोग टोटल संख्या? कम से कम 4, 6, 7, अरे 4 आदमी, हाँ 6 आदमी। कितने लोग घायल हो चुके हैं? कम से कम 10, 12 लोग, 15 लोग तो घायल। वन विभाग की टीम यहाँ आती है? वन विभाग की टीम आई है और टिकी है, भिरूपुरम रहते हैं, फिर रात में यहाँ पे लोग आए थे।
वो सोशल स्ट्रक्चर इनका रहता है वो इसी तरह से रहता है, बट जो फर्दर ऑपरेशनल डिटेल्स हैं वो बेटर नहीं है कि मतलब इट्स नॉट अप्रोप्रिएट कि वो मैं डाइवर्ज करूँ। जो टेक्निकल डिपार्टमेंट है वन विभाग को, क्योंकि अभी परसूट में ऑपरेशन खत्म नहीं हुआ है, तो लेट देम डू देयर वर्क। और जो उन्होंने अभी 2 दिन पहले सफलता हासिल की है, उससे हम पॉजिटिव हैं कि जो बाकी भी हैं उनको एलिमिनेट करके फिर आपके साथ किया जाएगा। आज लगातार सर्च और रेस्क्यू अभियान चलाए गए। सभी टीमें भेड़िए की तलाश में सभी क्षेत्रों में संभावित गश्त करती रही। लोगों को जागरूक किया जाता रहा। आज किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। हम लोगों ने 1-2 बार उसको ट्रेस भी किया और जल्दी ही हम लोग उसको कॉर्नर करेंगे और उनको रेस्क्यू करेंगे। जैसा कि इसके पहले रेस्क्यू के क्रम में एक भेड़िए की मृत्यु हुई है। बाकी के जो शेष हैं उनको भी हम शीघ्र ही रेस्क्यू करते हुए क्षेत्र को सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। अरविंद कुमार सिंह। आज आपके गांव में एक हादसा हुआ है, क्या हुआ है, क्या घटना घटी है? एक वन्य जीव ने हमला किया है और दो लोग इसमें घायल हैं। एक के हाथ उंगली पे, लड़की के उंगली पे, वो शौच के लिए गई थी। दूसरा घर में सो रहा था, उसके गले में बहुत बुरी तरीके से काटा है, जिसको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। किसान की है 3-4 बच्चों को खा गया है, 20 लोग कम से कम घायल हैं। क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है प्रशासन से कि मेहनत करके उसको पकड़ा जाए, या तो किसी तरह उसको कहीं पहुंचाया जाए पकड़ करके। कितनी जनता प्रभावित? बहुत जनता, कम से कम 20-25 हजार की आबादी है। सारे लोग परेशान हैं, न सो रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बहुत परेशानी है सर। गांव वालों में दहशत है, ये ताजा रिपोर्ट्स बता रही हैं। दिवाकर मेरे साथ में जुड़ गए हैं बहराइच से न्यूज इंडिया संवाददाता, ज्यादा अपडेट के साथ। दिवाकर, वन विभाग के इंतजाम नाकाफी हो गए, प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी से भी कुछ नहीं हो पा रहा। गांव वाले भी रात भर दिन भर पहरा दे रहे हैं, दहशत साफ है। लेकिन अभी तक भेड़ियों को लेकर जानकारी कुछ है क्या? ये एक भेड़िया है क्या, या एक से ज्यादा है क्या? मुख्यमंत्री कह चुके हैं या तो जिंदा पकड़ो या तो गोली मार दो, लेकिन सोल्यूशन नहीं मिला अब तक। बहराइच जनपद के मझारा टोकली में लगभग हजारों की आबादी परेशान है और ग्रामीण जो रात भर किसी तरह सोते नहीं, हाहाकार लगाते हैं। लगभग अभी 6 लोगों की मौत हो गई है, 20 लोग से ज्यादा घायल हो चुके हैं। आज सुबह 2 लोगों को जख्मी कर चुका है, कल शाम को भी जख्मी कर चुका है। लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री आए थे और घोषणा कर गए थे कि घरों में जो है दरवाजा लगाया जाए, लैट्रिन लगाया जाए, लेकिन अभी कोई अमल शुरू नहीं हुआ है। जीरो ग्राउंड पर मैं आज गया था। काफी लोगों की मांग है कि अभी तक कोई अधिकारी केवल आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं, या तो जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। हम लोग दहशत में हैं। काफी जो है तराई इलाका है, गन्ना की कछार है, घाघरा का किनारा है और वहाँ एकदम बीहड़ इलाका है। रास्ता भी एकदम खराब है। मुख्यमंत्री के आने के समय कुछ रास्ता सही हुआ था, आज जो जाते जाते वहाँ 2-3 घंटा लग जाता है। बहुत ज्यादा पानी भरा है और रास्ते एकदम बीहड़ जैसे एकदम रास्ते हैं। किसी तरह लोग वहाँ अधिकारी जा पाते हैं, लेकिन लगातार अधिकारियों का कहना है, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक वन विभाग के, आज मंत्री भी आए थे और वन प्रमुख सचिव भी आए थे, वन विभाग के सारे अधिकारी दोपहर में आए थे। वो घायलों का हालचाल लिए हैं, गांव पर भी हैं। कल प्रभारी मंत्री सुबह आज जो है सूर्य प्रताप शाही जी भी आए थे। अधिकारियों की लगातार निगरानी बनी हुई है, लेकिन जो है न तो पकड़ा जा रहा है न मारा जा रहा है। कल एक जो है लाश मिली थी, वो उसका तो डीएफओ का कहना था पीएम के लिए भेज दिया गया है, लेकिन उसकी कोई रिपोर्ट अभी नहीं आई है। रिपोर्ट आने के बाद कुछ पक्का हो पाएगा कि वो क्या सियार है या भेड़िया है या लकड़बग्गा है। जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं भेड़िया है, सियार है या लकड़बग्गा है, इसको लेकर कंफ्यूजन है। लेकिन दिवाकर, सवाल ये कि बहराइच में ही बार बार क्यों ये खतरा देखा जा रहा है? बहराइच जनपद के लगभग 1 दर्जन गांव, मझारा टोकली के लगभग 36 मजरे हैं। वही गंडारा, कैसरगंज के गंडारा पर 4 बच्चों पर हमला हुआ है, रामगांव में हमला हुआ है, बौड़ी में हमला हुआ है। लगभग 1 दर्जन ग्राम सभाएं इससे पीड़ित हैं और यहाँ के क्षेत्रीय विधायक से लेकर सांसद लेकर और जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक, वन विभाग के उच्च स्तरीय लखनऊ के अधिकारी, जिला लेवल के अधिकारी लगातार भ्रमण पर रहते तो हैं, लेकिन कोई कामयाबी वन विभाग को नहीं मिल पा रही है। न ये पकड़ में आ रहा है, न इसको मार पा रहे हैं। लगातार हमले जारी हैं, हमले बढ़ रहे हैं। अभी तक एक गाँव में ही था, इस पिछले वर्ष जो है मासी इलाके में काफी दहशत व्याप्त थी। लगभग 9 बच्चों को खा गया था, दर्जनों लोग घायल हुए थे। किसी तरह 2 भेड़िया मारे गए थे और 2 जिंदे पकड़े गए थे, तब जाके शांत हुआ था। लेकिन इस बार गांव में न तो अभी मारे गए हैं न तो पकड़े गए हैं। एक मृत अवस्था में मिला था
जो है वन विभाग का कहना है भेड़िया पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, लेकिन उसका कोई कंफर्म नहीं हो पाया था। ग्रामीण मांग कर रहे हैं लगातार कि या कोई जिंदा या तो मुर्दा पकड़ा जाए। लोग बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, लोग घरों से नहीं निकल पा रहे हैं, और अगर किसी को हमला कर दिया जाता है तो एकदम बीहड़ इलाका है, घंटों अस्पताल पहुंचने में उनको लग जाता है। केवल शासन प्रशासन खाना पूर्ति, ग्रामीण का कहना केवल खाना पूर्ति कर रहे हैं, कोई जीरो ग्राउंड पर जो है काम नहीं हो पा रहा है। जी, आप बता रहे हैं कि तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं, लोगों में दहशत अभी भी बनी हुई है। पिछले कुछ दिन में एक के बाद एक हो रहे हमलों के बाद लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल है। बहराइच में खतरा बार बार देखा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा था बहराइच में ही भेड़ियों का आतंक देखा गया था। इनफैक्ट लंगड़ा भेड़िया तो जो सबसे ज्यादा खतरनाक था। अब ये जो गांव वाले हैं रात में पहरा दे रहे हैं, दिन में घर से निकलने से पहले भी 100 बार सोच रहे हैं, क्या कहा जा रहा है उनके जरिए, किस तरीके से बचाव अपना और अपने परिवार वालों का कर रहे हैं? गांव वाले लाठी डंडा बल्लम भाला लेकर रात भर रखवाली करते हैं। जाल जो होता है, जाल लगाकर घर के बाहर बच्चों को अपना सुरक्षित करते हैं। उसी में कहीं चूक जाते हैं तो बच्चों पर भी हमला हो जाता है, बुजुर्गों पर भी हमला हो जाता है। अभी जो एक दाम्पत्य पति पत्नी बुजुर्ग जो है खेत पे रखवाली कर रहे थे लगातार 20 साल से, उन पर हमला कर दिया, उनका पैर और सर खा गया। जो सुबह लोग जान पाए, जब जाके गए उनको जो है राहत सामग्री भी जो है प्रशासन द्वारा दी जा रही है, लेकिन अभी वो कुछ पाया नहीं है। लेकिन लगातार वन विभाग के अधिकारी, आज भी वन मंत्री गए थे, डीएफओ गए थे, जिलाधिकारी पुलिस अधीक्षक भी उनके घर पर गए थे। कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि लोग आ रहे हैं लेकिन कोई सहायता हमको नहीं मिल रही है, न कोई पकड़ा जा। लंगड़ा भेड़िया पिछले साल भी पकड़ में नहीं आया था, इस बार भी पकड़ में नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं लंगड़ा भेड़िया भी हो सकता है, लकड़बग्गा भी हो सकता है। वहीं तेंदुए के भी हमले हुए हैं, कई गांवों में तेंदुए के हमले हुए हैं। लोग कहना कि तेंदुआ भी हो सकता है, लेकिन भेड़िया लगातार हमला जारी है। हमले में लगभग 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सभी शामिल हैं। जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि हर उम्र के जो लोग हैं दहशत में हैं, बच्चों की बड़ों की जान ले चुका है, अब तक 6 जानें जा चुकी हैं, कई लोग जो हैं वो जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचाए गए हैं। अब यहाँ गांव वाले तो पहरा दे रहे हैं दिवाकर, क्या प्रशासनिक अमले की तरफ से कोई ऐसी पहरेदारी की बात सामने आ रही है क्या, या फिर जगह जगह जो इंतजाम होते हैं भेड़ियों या सियारों को पकड़ने के लिए वन विभाग की तरफ से जो इंतजाम होते हैं वो हैं क्या अभी यहाँ पर? वन विभाग से ड्रोन कैमरा उड़ाया जा रहे हैं। वन विभाग का कहना है कि 21 टीमें लगा गई हैं, जिसमें कई विभाग के पुलिस, प्रशासनिक, राजस्व अधिकारी जो है और पंचायत विभाग के अधिकारी लगाए गए हैं। लेकिन जो इतना बीहड़ इलाका है, सब जंगल है, पानी है और गन्ने के खेत हैं, छोटी छोटी सड़कें हैं, इसलिए प्रशासन को बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। वहां पहुंचने में ही घंटों लग जाते हैं। जब यहाँ मुख्यालय से लोग जाते हैं 2-3 घंटे में वहां पहुंच पाते हैं। घाघरा का किनारा है, बाराबंकी का, रामनगर का बॉर्डर है, एकदम किनारे पे किसी तरह पहुंचते पहुंचते उन लोगों की हालत खराब हो जाती है। फिर किसी तरह फोटो खिंचाकर खाना पूर्ति कर चले आते हैं। कोई जीरो ग्राउंड पर काम नहीं हो पा रहा है। जी, अब ग्राउंड जीरो पर अगर काम नहीं होगा तो गांव वालों में तो दहशत बनी ही रहेगी। जो लोग जख्मी स्थिति में अस्पताल पहुंचे हैं, क्या उनमें कोई क्रिटिकल भी है, क्या कोई गंभीर है या फिर मामूली चोट है? नहीं, गंभीर भी थे। कुछ लोग लखनऊ रिफर हुए थे, ठीक हो गए हैं। कुछ लोग आ भी गए हैं। आज 2 लोग कल के, 2 लोग आज सुबह के, 4 लोग मेडिकल कॉलेज में भर्ती हैं। कुछ लोग जो है सीएचसी पे भर्ती थे, वो घर पे पहुंच गए हैं। अभी ग्रामीणों का रोज था जो है डीएफओ की गाड़ी अभी गत दिनों में तोड़ दिया था, गाड़ी तोड़ फोड़ कर दिया था। और काफी पुलिस प्रशासन पर भी ग्रामीण रोष कर रहे हैं कि अब भेड़िया पकड़ा नहीं जा रहा, हमले बराबर हो रहे हैं, कोई उपाय नहीं हो रहा, केवल लोग आके लौट जा रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस पर रोष व्याप्त है। वहीं मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो लोगों की आस जगी थी कि जिंदा या मुर्दा भेड़िया पकड़ा जाएगा, राहत सामग्री वितरित हुई थी। लेकिन अभी अब जो है ग्रामीणों में रोज कहीं ना कहीं व्याप्त दिखाई दे रहा है। जी, गांव वालों में गुस्सा देखा जा रहा है और गुस्से का ये रीजन भी है, 6 लोगों की जान जाना, इतने लोगों को जख्मी कर देना। अब यहाँ भेड़िए का आतंक एक बार फिर से नजर आ रहा है। अच्छा, अक्सर ये रीजन दिया जाता है दिवाकर कि जंगलों को काटा जा रहा है, इसीलिए रिहायशी इलाकों में जंगली जानवर आ जाते हैं। बहराइच में ऐसा कुछ है क्या? ऐसी कोई वजह है क्या? बहराइच जो है नेपाल सीमा से सटा हुआ एक तराई जनपद है, और जो घाघरा और राप्ती का कछार है, कतनिया घाट जंगल से लगा हुआ है। अक्सर यहाँ वन विभाग के हमले होते रहते हैं। महीने में 1-2 बच्चे, एक बुजुर्ग को जो है कहीं न कहीं जंगली जानवर उठा ले जाते हैं, खा लेते हैं। यहीं जो घाघरा में मगरमच्छ कहीं खींच ले जाते हैं, कहीं लोग शौच को ले जाते हैं। क्योंकि लैट्रिन, शौचालय नहीं है, लोगों के पास आवास नहीं है। ये पिछड़ा जनपद है और जंगल से सटा हुआ है, नेपाल से जंगल सटा हुआ है। नेपाल के भी जानवर यहाँ जंगल में, कतनिया घाट के जंगल में आ जाते हैं। ये जंगल जो है, जंगली जानवरों को जब हमला करते हैं तो वन विभाग के खून इनको लग जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हमले बराबर गत वर्ष की तरह हमले बराबर लगे रहते हैं। गाँव में निकल के शहरी आबादी, देहाती आबादी में आ जाते हैं।
और आबादी में ये लोग बराबर हमला करते रहते हैं, इसीलिए जो है जंगल के भी जानवर हो सकते हैं। जी नजर आप बनाए रखिएगा। आप कब तक गांव वालों को राहत मिल पाती है, कब तक भेड़िया पकड़ा जाता है, ये सवाल बना हुआ है और अब इंतजाम जो है वो सभी नाकाफी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दिवाकर सिंह, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आदमखोर भेड़िया जो कि खौफ बनकर बहराइच में लौट आया है, बीते 28 दिन यहाँ के गाँव वालों पर बहुत भारी गुजरे हैं। भेड़िए का डर इस कदर है कि गांव वाले रात रात भर जाग कर पहरा दे रहे हैं, कहीं दबे पांव आकर भेड़िया उनके बच्चों को उठा न ले जाए। वन विभाग की भी नींद उड़ी हुई है। कैसे भूखा भेड़िया बहराइच में कहर बनकर घूम रहा है, कैसे इस आदमखोर ने बहराइच को अपना अड्डा बना लिया है, देखिए ताजा रिपोर्ट। यूपी के बहराइच में भूखा भेड़िया खौफ बनकर लौट आया है। 2024 में आतंक मचाने वाला आदमखोर 2025 में मासूमों को अपना निवाला बना रहा है। पिछले 15 दिन बहराइच के लोगों पर बहुत भारी गुजरे हैं। भेड़िए का खौफ इस कदर है कि ग्रामीण सो तक नहीं पा रहे हैं। अपने परिवार की हिफाजत में रात रात भर जागकर पहरा देने को मजबूर हैं। इस बार भूखे भेड़िए की निगाहें अंधेरे में झाड़ियों के पीछे से मासूमों की तलाश कर रही हैं। जैसे ही मौका मिलता है, आदमखोर भेड़िया मासूमों को अपने खूनी जबड़ों में दबोचकर जंगल में ले जाता है। इस तरह सिर्फ बीते 2 हफ्तों में ही एक एक करते 4 मासूम आदमखोर भेड़िए का निवाला बन चुके हैं। इसमें हम लोग को ड्रोन्स के द्वारा, थर्मल ड्रोन्स के द्वारा वो पूरा स्कैनिंग भी किया। इसमें हमको कोई निशान नहीं मिला, बट इस गांव में सुबह 10:30 बजे का एक उल्फ का उन्होंने फ़ोटो वीडियो खींचा, वो हमको शेयर किया हुआ। एंड इधर भी हम लोग पकमार का फुटप्रिंट का देखा, इस बार क्लियर नहीं है वो, परंतु हमको उसको घायल से वो सैंपल लेने के लिए भी हम लोग को किया। इससे हमको वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से उसको कोई कौन सा जानवर है उसको भी हम टेस्ट करके हमको कोशिश करेंगे। परंतु इस एरिया है वुल्फ का भी ऑलरेडी 2 अटैक भी ऐसा हुआ, तो इसलिए हमको लगातार 12 टीम गठित करके दिन रात हम लोग का में भी हम पूरा रात में हम कंजर्वेटर गोंडा है पूरा मॉनिटरिंग कर रहा है। ग्राम में भी पूरा प्रचार प्रसार भी कर रहा है। ग्राम वालों भी लगातार हमको कर रहा है। कहाँ लाइट का कमियाँ है हम तुरंत उसको आइडेंटिफाई करके डीएम साहब को भी, सीडीओ का भी हम सूचित कर रहे हैं। हमारा टीम लगातार काम कर रहे हैं। इसको लास्ट टाइम भी इसी से 20-25 किलोमीटर में ऐसा हुआ, हमको 6 वुल्फ को हम लोग को पकड़ा है, तो मैक्सिमम कोशिश है वो। बहराइच में भेड़िए के आतंक का सिलसिला 9 सितंबर को परगपुरवा गांव से शुरू हुआ, जब एक 4 साल की मासूम बच्ची ज्योति को भेड़िए ने अपना शिकार बनाया। अगले दिन उसका शव बरामद हुआ। 11 सितंबर की रात बहोरवा गांव में भेड़िया एक मां की गोद से उसी 3 महीने की नवजात को छीन कर ले गया। मां की चीखें गूंजी, लेकिन ग्रामीण पहुंचे तो भेड़िया अंधेरे में गुम हो गया था। बाद में बच्ची का क्षत विक्षिप्त शरीर और कपड़े मिले। भूखे भेड़िए ने 13 सितंबर को एक अधेड़ महिला पर हमला किया, जबकि 20 सितंबर को दिन दहाड़े 3 ग्रामीणों पर भेड़िए ने धावा बोला। बहन के पास बैठे भाई को भेड़िया उठा ले गया, जिसका शव अभी तक नहीं मिल पाया है। भेड़िए के हमले की एक डरावनी घटना 24 सितंबर को सामने आई, जब कैसरगंज तहसील के बाबूलालपुरवा गांव में 3 साल की मासूम बच्ची को घर में खेलते हुए भेड़िए ने अपना निवाला बना लिया, जिससे इलाके में आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने वन विभाग की गाड़ी तक तोड़फोड़ कर दी। मंडारा तोकली इलाके में भेड़िए ने 2 साल की मासूम बच्ची पर हमला किया, तो भेड़िए ने बच्ची के हाथ को बुरी तरीके से चबा डाला, जिससे बच्ची को गंभीर चोटें भी आई हैं। अभी तक प्रशासन द्वारा तो भेड़िया बताया जा रहा है, लेकिन अभी क्लियरिटी नहीं है। कहीं तेंदुआ के पैर के निशान मिल रहे हैं, कहीं लकड़बग्घा के मिल रहे हैं। प्रशासन अभी क्लियर ही नहीं कर पाया कि कौन सा जानवर हमला कर रहा है। बस ये है कि 6 लोगों को घायल कर दिया, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जिनके बच्चे मरे हैं। हम लोग भी एक युवा टीम के माध्यम से हम लोग अपनी टीम बनाए हैं। हम लोग एक ग्रुप के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल जाती है। मंडारा तोकली के 80 गांव के लगभग हर गांव से लोग जुड़े हैं, तो सबसे पहले सूचना मिलती है। हम लोग भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन
अभी तक कोई क्लियर नहीं कर पाया कि भेड़िया ही है। हम लोग जब गए तो देखा कि पैर के निशान बने थे। लोगों से पूछा कैसा है, तो भेड़िया तो हम लोगों ने भी बहुत देखे हैं। अभी कल हम अपनी टीम के साथ जा रहे थे तो यहीं ननकौदासपुरवा के सामने हमारे गाड़ी के सामने भेड़िया दिखा, लेकिन वो भेड़िया इतना आदमखोर नहीं है जितना वो बताया कि 3-4 लोग मार रहे थे। अभी बभननपुरवा में दादी को पकड़ा तो 3-4 लोग उसको मार रहे थे, उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा। भेड़िया इतना खूंखार नहीं हो सकता। बीते 15 दिनों में ही आदमखोर भेड़िए ने बहराइच में 4 मासूमों को मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं भेड़िए के हमले में 18 से ज्यादा लोग घायल हुए। भेड़िए की दहशत ने ग्रामीणों में खौफ भर दिया है। डरे सहमे ग्रामीण हाथ में लाठी डंडे लेकर पहरेदारी के लिए मजबूर हैं। तो वहीं वन विभाग भी अलर्ट मोड पर है। आदमखोर भेड़िए को काबू करने के लिए वन विभाग ने ऑपरेशन भेड़िया भी शुरू किया, जिसके तहत अब पूरे जिले में 16 टीमें तैनात की गई हैं। 12 बड़े अधिकारियों को भेड़िया पकड़ने के इस अभियान में लगा दिया गया है। ड्रोन और थर्मल कैमरों से पल पल की मॉनिटरिंग भी की जा रही है। ग्रामीणों को भी सतर्क और अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वन विभाग ने अब तक 3 भेड़ियों को पकड़ लिया है, जिसमें से एक की मौत हो चुकी है, जबकि 2 भेड़ियों को लखनऊ चिड़ियाघर में रखा गया है। वन विभाग ने संभावित स्थानों पर भेड़िए को पकड़ने के लिए जाल बिछाए हैं। कई जगहों पर पिंजरे बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी कई इलाकों में भेड़िए की दहशत कायम है। डीएफओ राम सिंह यादव ने बताया कि भेड़िए को पकड़ने के लिए स्पेशल टीमें भी गठित की गई हैं और ड्रोन कैमरों से भी लगातार निगरानी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन किया कि जल्द ही भेड़िए को पकड़ लिया जाएगा। टेक्निकल हम लोग जो है सभी आसपास के जो गाँव में जो है 6 भेड़िए लगवा रहे हैं और 2 थर्मल ड्रोन हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं और हमारे यहाँ से जो है 9 टीमें भी लगी हुई हैं। हम आसपास के जो वन प्रभाग हैं उनसे भी टीमें मंगा रहे हैं। उच्च स्तर से हमें और टीमें प्राप्त हो जाएंगी, जो है उसके लिए भी लिखा जा रहा है। और जिला प्रशासन की तरफ से भी जो है मीटिंग कर, पुलिस प्रशासन की तरफ से मीटिंग करके और टीमों को डिप्लॉय करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। आज ये सब कार्य हो जाने की संभावना है। आदमखोर भेड़ियों का गढ़ बहराइच। बहराइच में भेड़ियों का आतंक कोई नया नहीं है। ब्रिटिश शासनकाल से ही इस क्षेत्र को भेड़ियों का गढ़ माना जाता रहा है। 1860 से लेकर 1870 के बीच सिर्फ बहराइच और आसपास के इलाकों में ही भेड़ियों के हमले से सैकड़ों बच्चों की जान गई थी। वहीं सदियां बीत जाने के बावजूद भी हालात कमोबेश एक जैसे हैं। पिछले साल बहराइच में आदमखोर भेड़िए ने कहर बरपाया था। 2024 में मेहसी तहसील के मक्कापुरवा, नकवा, कुलेला, हिंद सिंह, सिसड़िया, चूड़ामणि गांव में भेड़ियों ने 9 बच्चों को मार डाला था। इस दौरान 25 से ज्यादा लोग घायल थे। वन विभाग ने महीनों अभियान चलाकर भेड़ियों को पकड़ा था। इससे पहले साल 2018-19 में करतिनिया घाट और सुजौली इलाके में 13 से ज्यादा बच्चों की जान भेड़ियों के हमलों में गई थी। इसके बाद प्रशासन को शूटर बुलाने पड़े थे। ऑपरेशन भेड़िया को अंजाम देने के लिए वन विभाग की 20 से ज्यादा टीमें और 100 से ज्यादा कर्मी तैनात हैं, लेकिन आदमखोर भेड़िए को पकड़ने में अब तक कोई बड़ी सफलता नहीं मिल पाई। इसके अलावा 21 पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की टीमें भी ग्रामीणों को जागरूक करने का काम कर रही हैं। कंट्रोल रूम स्थापित कर 3 जिलों में सर्च ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके भेड़ियों की दहशत बरकरार है। ग्रामीण लाठी डंडे थामे जागते रहो का नारा दे रहे हैं। अपने बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें रात रात भर भी जागना पड़ रहा है, जिससे ग्रामीणों का आक्रोश और नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो क्या अब भेड़ियों को देखते ही गोली मारने का आदेश बहराइच से आदमखोर की दहशत कम कर पाएगा? न्यूज इंडिया के लिए मोहित तोमर की रिपोर्ट। का खौफ अभी भी बना हुआ है। यहाँ लगे हुए हैं वन विभाग के जो कर्मी हैं, ताकि आदमखोर पकड़ा जाए और लोगों से ये दहशत हटाई जा सके। आगे जो अपडेट होगा पहुंचाएंगे आप तक। छोटा सा ब्रेक।